कुछ अभी ड्रामे हमारे इतने अच्छे बन रहे हैं जिसमें बड़े आपके इम्पोर्टेंट और ऐसे सोशल इश्यूज़ पे बात हो रही है जिस पे पहले इतने खुल के बात होती नहीं थी और बड़े तरीके से बहुत तमीज़ और ख़ूबसूरती से और सवाल फिर खड़े हो जाते हैं आपके जहन में, जैसे जमा तकसीम देख के जिसमें बताया गया कि जो फिज़िकल अब्यूज़ है कज़न्स के दरमियान भी होती है और नहीं बड़ों को पता होता कि जी एक ही घर में जॉइंट फैमिली सिस्टम में जो कज़न्स रह रहे हैं वो एक दूसरे को टॉर्चर भी एक किसी दूसरे को टॉर्चर भी कर सकता है कि और इसी तरह दिखाया गया कि एक जो मेल कज़न है ज़िशान के नाम से, वो जो बच्ची है उसको सिद्रा उसके साथ बदतमीजी काफ़ी अरसे से कर रहा होता है जिसकी वजह से बच्ची एक शेल में बिल्कुल चली जाती है। लेकिन अब उसके बाद क्या, जब फैमिली को पता चला, उसको रंगे हाथों पकड़ा, तो अब फैमिली जो जॉइंट फैमिली जो बड़े हैं वो अब कुछ क्या करें इसका, चलो जी इसको हॉस्टल भेज दो और लॉन्ग टर्म इसका सोल्यूशन ये है कि दोनों की शादी करा दो। यहाँ ये सवाल उठ गया, पहले तो बात को खत्म कर दो, इस शादी द सोल्यूशन जो आप अपने अब्यूजर के साथ, हरैसर के साथ कोई लड़की अब सारी जिंदगी गुजारे उस ट्रॉमा के बाद, ये सवाल है। बिल्कुल ऐसे। और जो नाम बड़ा जमा, यानी जमा एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में और तफरीक भी है, हाँ, और तकसीम फिर कैसे होते हैं। राइटर से बात करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि जिन्होंने ये आइडिया कंसीव किया और इतनी खूबसूरती से लिखा है। सरबत नज़ीर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके सरबत। एंड बहुत बहुत प्यारा ड्रामा लिखा आपने, जमा तकसीम, सादा साफ फैमिली का ड्रामा, बेहतरीन लाइंस एंड सिचुएशंस। तो मुझे प्लीज बताइएगा ये जो आपने इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाया है, और अच्छा साथ में इंट्रोड्यूस करा देना, मैं ये सोच रहा था भाई आप हीरा मानी है, नहीं लुक अलाइक है, हीरा मानी की है। और डॉक्टर अक़दस तारिक हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अक़दस, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है नादिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। डॉक्टर साहब आपसे भी बात करेंगे, रिलेशनशिप मैनेजमेंट में ये बड़ी अच्छी वीडियोस बनाती हैं। वापस मैं सरबत जी आपकी तरफ आती हूँ कि ये जो अगेन ये जो पॉइंट आपने उठाया है कि जी कजन्स में अब्यूज, हरासमेंट, इस पे जरा बात कीजिएगा, और प्लस उसका सोल्यूशन जो बड़े सोच रहे हैं कि शादी कर दें बच्चों की। अच्छा, आपने देखा होगा कि जॉइंट फैमिली पे पहले भी बहुत से ड्रामे बनते रहे हैं और मोस्टली जॉइंट फैमिली के ऊपर एक पॉजिटिव नैरेटिव लिया गया है। लेकिन मैं जब मैंने ये आइडिया कंसीव किया था तो मैं इसके अगेंस्ट लिखना चाहती थी, और मैं चाह रही थी कि इसमें जो नो डाउट के जॉइंट फैमिली में रहने के बहुत से फ़ायदे होते हैं, लेकिन उसकी जो मसाइल हैं वो उस तरह हाईलाइट नहीं किए गए थे कभी, और हमेशा उसको बड़ी लाइट हार्टेड वे में हमेशा जॉइंट फैमिली की सारी चीज़ों को दिखाया गया था। एक हैप्पी गो लकी एक फैमिली है, बहुत से लोग मिल के रह रहे हैं। लेकिन जब मैंने ये आइडिया कंसीव किया और मैंने इसके ऊपर लिखने का सोचा, तो मुझे था कि इसमें बहुत सी कबाहतें भी हैं जिनको हमें हाईलाइट ज़रूर करना चाहिए। और सबसे जो एक मेजर जो मुझे एक इसका लग रहा था एलिमेंट, वो था ये कजन्स के बीच में हैरेसमेंट का जो इशू है कि सिर्फ बड़ों की प्राइवेसी नहीं कॉम्प्रोमाइज होती, जो जवान हो रहे हैं बच्चे वहाँ, उनकी कोई प्राइवेसी नहीं है। माएँ इस कदर बिजी होती हैं हाउस होल्ड में कि उन्हें पता ही नहीं होता कि हालांकि उनके नजरों के सामने होते हैं, लेकिन वो उनका जहन कभी इस तरह जाता ही नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है कि जी भाई है, कोई बात नहीं, बात मान लो, जाओ उसको ये दे आओ, वो तंग कर रहा है, छेड़ है, बच्ची बोल नहीं पाती। बिल्कुल। और चूंकि मैंने रास्ता को जो कैरेक्टर दिखाया वो दरअसल है भी ऐसा कि वो बहुत सबमिसिव सी है और वो हमेशा घर के कामों में इतनी बिजी है, इतनी उलझी हुई है कि उसे अपने बच्चों को संभालने का उसके पास टाइम ही नहीं है। और वो और हमेशा इस तरह के कैरेक्टर्स जो होते हैं थोड़े जो सबमिसिव होते हैं, वो कुछ प्रूफ भी करना चाहते हैं कि हम भी कुछ कर सकते हैं, और वो उनके पास क्या होता है। इस पे एक तनकीद आप पे ये होगी कि भाई आप ज्वाइंट फैमिली के खिलाफ बात कर रही हैं, जैसे लोग ये इसको इस तरह भी परसीव करें, तो उसको कैसे आपने जस्टिफाई किया अपनी तहरीर में? ये ड्रामा एक बहुत लेंथी प्रोसेस होता है और हम उसमें अभी सिर्फ 10 एपिसोड्स इसकी हुई हैं, तो हम इसका सोल्यूशन भी बिल्कुल मैंने दिया है। ऐसा नहीं है कि मैंने इसको बिल्कुल निग्लेक्ट कर दिया कि पेरेंट्स की हमें इज्जत नहीं करनी चाहिए, पेरेंट्स को छोड़ के बच्चे चले जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिस्पेक्ट दिखाई, मैंने बहुत रिस्पेक्ट दिखाई है उसमें। और अभी आगे जो कहानी चलेगी ज़ाहिर में डिस्क्लोज तो नहीं कर सकती, तो आपको पता चलेगा कि क्या होता है। फिर वापस उस सवाल की तरफ आएगा कि बड़ों ने सॉल्यूशन निकाला बच्चों के। आपने उस फैमिली पे जरा गौर किया होगा, वो बड़े एक रवायती से घराना है उनका, और जो उनको बेस्ट सोल्यूशन उस वक्त नजर आ रहा है वो यही है। लेकिन आगे क्या होगा वो तो आपको नेक्स्ट जो एपिसोड है वो देखकर ही पता चलेगा। लेकिन अक्सर ये होता है कि जब इस तरह के विद इन फैमिली कोई अब्यूज होता है तो सब क्या सोचते हैं, सबसे पहला यही आता है कि जिनकी शादी करा दी जाए। इज्जत का एक सवाल आ जाता है, फिर ये है कि
लड़की ज़ात की एक बहुत बड़ा वो जो एक है लड़की ज़ात है तो इसको कहाँ से भी रिश्ते मिलेंगे और ये क्या होगा वो क्या होगा। और जो बड़े जो एक रवायत पसंद घराने से ताल्लुक़ रखते हैं उनके पास जो बेस्ट एक सोल्यूशन उनको लगता है वो यही लगता है कि जी इन बच्चों की शादी करा दीजिए। बिल्कुल। लेकिन ज़ाहिर है आगे जो ड्रामा बढ़ेगा, आप कहानी अनफोल्ड होगी तो आपको पता चलेगा कि क्या होगा इसमें। लेकिन ये एक मैं उन लोगों की सोच को एक आईना दिखाती जा रही हूँ कि आप अगर इस तरह कह रहे हैं तो ये कोई बेस्ट सोल्यूशन नहीं है। हमें अपने बड़ों को सोचने की ज़रूरत है, बहुत अपने ख़यालात और नज़रियात पे काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और मैं हमेशा ऐसा घर है, अच्छे पैसे वाले खाते पीते लोग हैं। हाँ, बिल्कुल। एक जो है ऑटोमेटिक मशीन जो एक मुसीबत है। बिल्कुल। 3 बेटे हैं और उनकी सहूलियत के लिए एक ऑटोमेटिक मशीन नहीं आएगी कि जी हमारा ये जो है तकसीम हो जाएगा घर, तकसीम हो जाएगा घर। असल में ऐसे बहुत से हाउस होल्ड अभी भी पाए जाते हैं और मैं सोच नहीं सकती थी ये लिखते हुए कि मुझे इस कदर ये रिलेटेबिलिटी का इतना ज्यादा लोग इससे रिलेट कर जाएंगे। बिल्कुल। और अभी तक लोग इस तरह की सिचुएशन में फंसे हैं। सरवत जी, आपने इसमें आपने मजहबी पहलू भी दिया है एक सवाल के तौर पे। जी हाँ, बड़ा क्लियर करके, वो भी एक बोल्ड स्टेप था, बट बिल्कुल सरवत जी हमारे साथ ही रही है कि जी जॉइंट फैमिली सिस्टम का क्या हुक्म है इस्लाम में, मजहब में क्या है, और एक लड़की के ऊपर क्या जो है। हमारे मुल्क की जो माशियात है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, लोग इकोनॉमिकली इतने स्ट्रांग नहीं होते कि हर कोई अलग घर अफोर्ड कर सके। लेकिन जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जब वो भी इस रवायत और इस फरसूदा रस्मों में फंसे रहते हैं और उसको मजहब से जोड़ते हैं, ज़ाहिर है मिसपरसेप्शन लोगों का ये है। बिल्कुल। इकट्ठे रहने में बड़े फायदे हैं, बड़ी बरकतें हैं। कोई इंफॉर्मेशन है वो उन्होंने बताया है कि सवाल किया और बच्ची ने जवाब दिया उसको। जी डॉक्टर अख्तर से भी बात करेंगे ना। बिल्कुल, वो भी डॉक्टर अख्तर तो इस बारे में ज़ाहिर सोशल साइंसेस के बारे में बात भी करती रहती हैं और उनका सोशल मीडिया भी। तो ये जो ड्रामा है इसकी यहाँ बात करें, इसी प्रॉब्लम का डॉक्टर अख्तर के ये अगर कजन्स के बीच में अगर बदतमीजी हो कि जी मेल कजन ने फीमेल को एक दफा नहीं कई बार जो है इसको अब्यूज किया, हरास किया, और फिर बड़ों को जब पता चलता है तो वो शादी का कह देते हैं। इज दिस द सॉल्यूशन? Thank you so much Nadia, first of all, for having me, and thank you so much for इतने important topic के बारे में बात करने की, क्योंकि ये एक बहुत रियल इशू है और अनफॉर्चुनेटली हम लोग इस बारे में बात ही नहीं करते हैं। तो हमें इस बारे में यकीनन बात करने की ज़रूरत है। और मैं इस बारे में यही कहना चाहूँगी कि देखिए, अगर आपने उस ड्रामे को शुरू की एपिसोड्स देखी हो तो वो बच्ची बहुत डरी डरी होती है, और इवन जो बाहर से मावरा हुसैन आई हैं वो भी कुछ ही दिन में रियलाइज़ कर लेती हैं कि शी इज़ नॉट लुकिंग वेल। वो बच्ची डिप्रेस्ड लग रही है, वो उदास लग रही है, ठीक है। तो आप एज अ मदर जो है वो इतनी बार उस बच्ची के साथ ये हुआ, इतनी बार ये हुआ, तो एज अ पेरेंट हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को शुरू में ही इस अब्यूज़ से बचाएं। जैसे हमारा खान रोटी कपड़ा मकान हर चीज़, एजुकेशन, सब कुछ हमारी एज अ पेरेंट जिम्मेदारी होती है अपने बच्चों को देना। वैसे ही अपने बच्चों की इज्जत की और उनकी मेंटल हेल्थ की हिफाजत करना भी पेरेंट्स की ही जिम्मेदारी है। और इस मामले में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि निप द ईविल इन द बड। जब आपको शुरू में पता चलता है ना, आपने अगर देखो वो बच्ची क्यूज देती है कि वो भाई बहुत बदतमीज़ है, ज़ीशान भाई, और वो जो वालदा है वो कहती नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बड़ों के बारे में ऐसे बात नहीं करते। आई थिंक कि वालदा को ये डिसमिस करने से पहले कि ऐसी कोई बात नहीं है, उनसे पूछना चाहिए था कि आप बेटे ऐसे क्यों कह रहे हैं। हाँ, नहीं तो वो सुनते तो है नहीं। अगदस अगेन टेल मी कि इस शादी द सॉल्यूशन, अगर ऐसे 2 कजन्स के बीच में शादी हो जाए उसके क्या असरात होंगे? देखिए, अभी ये तो डिपेंड करता है ना कि वो लड़का कितना सुधरा है, ठीक है। मैं सोसाइटी को लेके भी कह रही हूँ, बहुत सारे घरों में ऐसा हुआ है और वो इसको मामले को उनको सोल्यूशन ये लगा बच्चों की शादी कर दो। नहीं, और उनको ये लगा सोल्यूशन, बिल्कुल। अगर लड़की शादी करवाई गई उनकी तो आपने राय नहीं। लड़की अगर अपने अब्यूजर के साथ शादी कर ले, उसकी क्या जिंदगी आगे गुजरेगी? देखिए, इसमें तो लड़की से पूछना पड़ेगा ना कि वो शादी करना भी चाहती है उससे या नहीं। अगर वो नहीं करना चाहती तो बात खत्म हो गई वहीं पे, राइट। और ये फैमिली वैसी है नहीं कि ये पूछेगी, ये फैमिली के बड़े करवा देंगे। ये यानी आपने जो तहरीर किया है, इसका मकसद एक ये भी है कि वालिदैन का माइंडसेट तब्दील करने की अभी जरूरत है। बिल्कुल, ठीक है, वालिदैन का माइंडसेट बिल्कुल चेंज होना चाहिए और जो नए दौर के तकाजे उनको समझना चाहिए। और फोर्सफुली आप किसी को भी अपने साथ कब तक रख सकते हैं? हम हमेशा जब यंग एज में हमें लगता है कि हमें रोक टोक ना हो, लेकिन जब हम बुढ़ापे में आते हैं तो वही वालिदैन चाहते हैं कि अब सब बच्चे जो हैं हमारे साथ रहना शुरू कर दें।
और ज़ाहिर है मैं आगे की कहानी आपको ज़ाहिर है नहीं उस तरह बता सकती, लेकिन इसमें मैंने कहीं भी बुजुर्गों की डिसरिस्पेक्ट नहीं बताई। बिल्कुल। लैला का जो कैरेक्टर है वो बहुत पॉजिटिव और बहुत ही एक सुलझी हुई लड़की का, जो कि बहुत प्रोग्रेसिव है, बहुत पढ़ी लिखी है और नए दौर की बच्ची है, लेकिन वो बहुत ही मैंने उसको सुलझा हुआ एक कैरेक्टर बहुत बहुत ज्यादा जो चाहती है फैमिली के साथ मिलजुल के रहना। जी, और वो तो चाह रही थी कि वो उनके सबके दरमियान में रहे, लेकिन कोई उसकी एप्रिसिएशन ही उसको नहीं मिल रही थी। तो वो इंसान तंग आ जाता है, थक भी जाता है कि आप, और आजकल की लड़कियों में इतनी वाकई हिम्मत नहीं है कि वो मुसलसल आपको उस तरह एप्रिसिएशन ना मिल रही हो और आप फिर भी सबके दिल और जीतने की एक जॉइंट फैमिली में अगर कुछ जो बच्चे अपनी बीवियों के साथ रह रहे हैं, वो भी एक यूनिट है, उनकी भी एक मर्जी और जिंदगी है कि वो कोई भी चीज लेना चाहे, खाना चाहे, करना चाहे, तो वो अगर ना कर सके तो उनका घर कैसा। हम भी बच्चियों को वो माहौल नहीं देते कि वो खुशी से रहे जॉइंट फैमिली में, उनको वो स्पेस नहीं देते कि आप जब कोई बच्ची हमारे घर में आती है तो हमें लगता है कि वो कोई 24-25 साल की लड़की नहीं, कोई बहुत बड़ी बुजुर्ग खातून है जिसे सब कुछ आता होगा। वो भी तो एक हमारी उसी तरह जो हम अपनी बच्चियों को भेजते हैं। और मैंने एक कंपैरिजन दिखाया भी नुदरत आपा के थ्रू कि वो अपनी बेटी जो है वो अकेली रहती है, लेकिन वो भाइयों को चाहती है कि सब इकट्ठे मिलजुल के रहें। ये भी एक हमारे सरवत जी बड़ा इंटेलिजेंट आपने दिखाया कि वो जो बच्चा है ना उसको खुद जो है ना सबक मिल रहा है, हॉस्टल जाती है, अब उसकी क्लास शुरू हो गई है। लेकिन इसमें कुछ लोगों ने कहा कि ये कोई इसका ये सही सोल्यूशन नहीं है, लेकिन जाहिर है हमें कारमा जरूर दिखाना होता है ताकि थोड़ा सा तकलीफ मिले, तभी तो समझ आएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सरवत जी। बिल्कुल, यानी आपने ये कोई फिक्शन, ये यानी रियलिटी बेस्ड ड्रामा है, ऑब्जर्वेशनल बेस्ड, और इस बहुत ही रियलिटी पे रख के लिखा है। बिल्कुल इसमें कोई ओटीटी चीजें नहीं है। इसमें मैंने बहुत कोशिश की है कि जो चीजें हो बिल्कुल ऐसी हो, और जो इस घराने का जब ज़ीशान का पता चलता है उसका रिएक्शन भी मैंने बहुत रियल दिखाया है, बहुत रियल, कुछ भी नहीं लग रहा कि लोग होते हैं ओवर है, अंडर है, बेहतरीन लिखा है। जी जी। नहीं, लेकिन मसला ये है कि जो टैबूज है मुआशरे के, ये इनको भी तो तोड़ना बहुत जरूरी है। ये एफर्ट अच्छी आपकी ड्रामे से ही होता है, ड्रामे से ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही। मेरी तो एक हम्बल सी एफर्ट ही है, बाकी अब लोग इससे कुछ सीखें। अगर कोई एक घराना भी इनके थ्रू सुधर जाएगा तो आई थिंक मेरी जी अचीवमेंट होगी। अच्छा, ये अक़दस को देखें जी, अब ये आपको कोई रिजेम्बलेंस लग रही है? मैं देख रही थी कि एक बहुत अच्छी बातें करती हैं अक़दस, बट यू बीइंग कंपेयर टू हीरा मानी, और वो वायरल हो गया कि अरे हीरा मानी की तो बिल्कुल ही क्या कहते हैं, हम शक्ल हैं, लुक अलाइक है। तो वो कैसा लगता है कि जब आपको उनसे कंपेयर किया जाता है? बस ये मेरे लिए काफी एक नया एक्सपीरियंस था। पहले मुझे वैसे कभी किसी ने नहीं कहा। हाँ, मैंने जब सोशल मीडिया बनाया तो उस पे कभी कभी आके कुछ ना कुछ लोग कह देते थे, एंड इट वाज वेरी एक बड़ी हैरानी की बात थी, क्योंकि सोशल मीडिया के स्टार्ट होने के बाद ये लोगों ने मुझे कहा था। जी। अच्छा, ये जो हम दिखा रहे हैं इन्हीं की दिखा रहे हैं अक़दस, ये तो बिल्कुल आप लग रही है हीरा मानी। और ये बड़ा आपकी फैमिली में किसी ने नहीं कहा? आप कह रही हैं सोशल मीडिया, उनको नहीं? नहीं, कभी भी नहीं कहा। कैसे हो सकता है किसी ने कभी ना कहा हो कि मतलब देखने में आप आकी लगती है बहुत ज्यादा, बहुत मैं सच कह रही हूं, मेरे फ्रेंड्स ने बाद में कहा था कि अच्छा हमने तो ऐसे सोचा ही नहीं कभी, मगर ये कि वाकई कभी नहीं कहा किसी ने। फिर आप आ जाना, एक्टिंग में आ जाए, हीरा मानी की डेट्स ना मिले, या वैसे भी तो आप आ जाए कैरेक्टर अक़दस। एक्टिंग होगी अगर ऑफर हो तो एक्टिंग करेंगी जी? एक्टिंग करेंगी अगर ऑफर हो? नहीं, इस तरह का मेरा प्लान नहीं है। जो वो कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है। आई थिंक शी शुड कंटिन्यू व्हाटएवर शी इज डूइंग। जी जी। तो अच्छा अक़दस, आप कुछ अगर आखिर में कहना चाहेंगी रिगार्डिंग दिस, ये जिस हम इशू पे बात कर रहे हैं, जॉइंट फैमिली कितना प्रैक्टिकल है आज के ज़माने में और कितना नहीं? जी बिल्कुल, जैसे सरवत बात करी थी ना कि अक्सर ड्रामों में सिर्फ जॉइंट फैमिली के फायदे दिखाए जाते हैं। वाकई जॉइंट फैमिली में रहने के कुछ ना कुछ फायदे हैं, मगर बहुत सारे नुकसानात भी हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने इस ड्रामे के थ्रू जो रियल लाइफ इश्यूज बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं उनको हाईलाइट किया है। और उसकी वजह से क्या होता है कि अगर आप देखें ना कि जॉइंट फैमिली में अगर चीज़ों की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी, अब वो जो नेगेटिव दिखाई हुई हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा ओवर पावरिंग है और वो अपने अपनी स्मार्टनेस से चीज़ों को अवॉइड कर लेंगी, और तो फिर जाहिर है बाकी सब में एक रिजेंटमेंट और इश्यूज तो क्रिएट होंगे। इसलिए जॉइंट फैमिली में जब बहुत सारे बहन भाई इकट्ठे रह रहे होते हैं तो फिर बैलेंस मेंटेन करना एक बहुत मुश्किल काम हो जाता है। और उस सिलसिले में यकीनन बड़ों को एक रोल प्ले करना चाहिए। ये कि भाई एक लड़की जो अभी कल आई है, वो कह रही है उसको खाना नहीं बनाना आता, वो एक दिन में 40 रोटियां कैसे बनाएगी?
लाइक आपने अगर उसको काम देना ही था तो आप उसको कुछ ब्रेकफास्ट का काम दे देते जो कि शायद उसके लिए कंपैरेटिवली इजीली मैनेजेबल होता, जो कि वो पहले से है जो है खवातीन, उनको अगर आदत है तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसके माहौल में आ जाती। मगर ऐसे किसी को बिल्कुल ही पुश कर देना इनटू समथिंग जो कि वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, तो फिर जाहिर है तो फिर वैसे खानदान का शिराजा बिखेरने की इब्तिदा तो फिर आपने खुद ही यहाँ से अच्छा सरबत जी, आपने एक और बड़ी अच्छी चीज इसमें दिखाई कि जो लड़की की फैमिली है उसको भी दिखाया है कि वो भी बच्ची को जो है ना ज्यादा मतलब अप्रिशिएट नहीं करते कि वो एफर्ट कर रही है, वो मिलके रहना चाहती है। नहीं नहीं तुम्हें इसलिए हमने नहीं पढ़ाया लिखाया था, तो वो भी एक फैक्टर होता है घर को तोड़ने में। जो है एक्सट्रीम्स दिखाई हैं। अगर जो कैस का घराना है अगर वो बहुत रवायत पसंद है, तो जो लैला का घराना है वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। लेकिन मैंने उसमें भी दिखाया कि फ्लॉज उनमें भी हैं, उनमें भी। ये नहीं है कि अगर वो पढ़े लिखे हैं तो उनमें कोई गलतियां या उनमें कोई खामियां नहीं होंगी, उनकी भी सोच थोड़ी सी इतनी सही नहीं है। तो मैंने यही बैलेंस दिखाया है कि ज़रूरी नहीं कि आप अगर एक रवायत पसंद हो या एक प्रोग्रेसिव खानदान से हो तो आप बिल्कुल एक ऐसे इंसान है जो इसमें कोई खराबी या कोई उनकी सोच में कमी नहीं होगी। इंसान, हम सब इंसान हैं, हम सब गलतियां करते हैं, हम कहीं ना कहीं हम थोड़े से इगोइस्टिक हो जाते हैं, कभी हमें लगता है कि हम दूसरे से सुपीरियर हैं। तो लैला की जो वालदा है उनका ऐसा ही किरदार है। अच्छा सरबत जी, आपको किसकी परफॉर्मेंस बड़ी पसंद आ रही है? आप ये बताएं, आपने कैरेक्टर्स लिखे हैं तो सोचे होंगे कौन सा कैरेक्टर बड़ा सूट कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं? नहीं नहीं, सबकी तो है, एक दो जरा बताएं कि दो कैरेक्टर जिनकी एक्टिंग को बड़ी खास लग रही हो। नहीं बताएंगे, मैं आपको बताऊंगा। नहीं मैं ये वाकई सब बहुत अच्छा कर रहे हो, किया है। लेकिन समझिए बहुत से ऐसे इश्यूज है जिस पर अभी लिखने की जरूरत है, और हमारा ड्रामा बिल्कुल बिल्कुल ही एक तरीके का ड्रामा हम दिखा रहे हैं। बहुत कम ऐसी चीजें आती हैं जिससे कुछ माशरे में रिफॉर्म्स लाया जाए। नहीं, आपने मेरे अगर प्रीवियस काम देखा हो तो मैं हमेशा इशू बेस्ड चीजों पे कोशिश करती हूँ कि लिखूं। दस्तक भी जो था वो भी एक इशू बेस्ड ड्रामा था, और उसमें भी मैंने यही दिखाया था कि लड़की की जिंदगी तलाक के बाद खत्म नहीं हो जाती, और अगर बच्चा है उसका तो वो दोबारा से जिंदगी शुरू कर सकती है। बहुत प्रोग्रेसिव, बहुत से ऐसे ख्यालात हैं, ऐसी चीजें हैं जो हमें माशरे में बदलने की बहुत जरूरत है जी। और ड्रामा एक ऐसा मीडियम है जो कि बहुत ज्यादा देखा जाता है, पाकिस्तान में देखा जाता है, पाकिस्तान से बाहर देखा जाता है। तो हमें जब एक ऐसी हमारे पास टूल है तो हमें क्यों ना ऐसी उसके लिए यूज करें कि लोग रिफॉर्म्स के लिए यूज करें। खुश हैं जैसा ड्रामा बना है, जैसे डायरेक्टर ने बनाया है, जैसे कास्टिंग हुई है, जैसे शूट हुआ, यू आर हैप्पी? बिल्कुल खुश है आप? मैं बहुत खुश हूँ, बिल्कुल। अली हम भी बड़े खुश हैं ड्रामा देख के। किया है और सब एक्टर्स ने बहुत अच्छी एक्टिंग किया। खास तौर पर बच्चों की तारीफ करना चाहूंगी, उन्होंने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की। जाहिर है बाकी तो मजे वो है अपनी फील्ड के वो हैं, लेकिन जो न्यू कमर्स थे और वो बच्चे हैं खास तौर पे, उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। थैंक यू। और जो एक एक इमोशन था उन्होंने बिल्कुल सही उसको स्क्रीन पे लेकर आए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।